Okay, good morning. So today's second topic is analogy. Now this is one of the most important chapters in the history of reasoning. रीजनिंग में जहां तक सवाल है, रीजनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सब इंस्पेक्टर, किसी भी तरह का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे दो आप, स्टेट का या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम दे दो, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वैरायटी आपको इसी टॉपिक से मिलता है, एनालॉजी से मिलता है, और इसमें इतनी वैरायटीज होती हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिसिंग एक्चुअली back at home or in your coaching center, or the study material, the quality of study materials provided by your mentor। ठीक है ना, आपका मेंटर किस तरह का स्टडी मटेरियल आपको देता है, उसमें कितने वर्सेटाइल क्वेश्चंस है, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसे कोडिंग डिकोडिंग कुछ हद तक हमको समझ में आता है कि कैसे पैटर्न को फॉलो करना है, पर ये टोटली एनालॉजी को अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करना हो कि एनालॉजी किस तरह का चैप्टर है, तो एनालॉजी हो गया जीके, जनरल नॉलेज। जिस तरह से जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एनिशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडवेल हिस्ट्री है, इंटरनेशनल मूवमेंट है, आपका ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, आपका साइंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इन साइंस। आपका इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है ना, इसके अलावा आपका करंट अफेयर है और नॉर्मल जनरल। जिस तरह से जीके एक वर्सेटाइल टॉपिक है, ठीक उसी तरह से एनालॉजी रीजनिंग का एक वर्सेटाइल टॉपिक है और कंपलसरी टॉपिक है। बैंक और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को छोड़ के, प्योर गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर, प्राइवेट की यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, तो बैंक और इंश्योरेंस और आरबीआई, नाबार्ड, ये जितनी परीक्षाएं होती हैं जो आईबीपीएस कंडक्ट करती है, ठीक है ना, इनको छोड़ के जितनी भी ट्रेडिशनल परीक्षाएं होती है, लाइक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल, सीटीएसएल, एमटीएस, आपका सीपीओ, सब इंस्पेक्टर, स्टेट का, वेस्ट बंगाल का सब इंस्पेक्टर, या किसी भी तरह का पोस्ट हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, इन सब पोस्ट में एनालॉजी से क्वेश्चंस कंपलसरी रहेगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आपका नॉलेज टेस्ट करता है एग्जामिनर, ठीक है ना, कि आपने कितनी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस की है, उतना ज्यादा वैरायटी आपको पता होगा। सो एनालॉजी इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यू आर प्रैक्टिसिंग। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये चैप्टर सिमिलर। तो अगर मैं सीधी भाषा में अगर बताऊं कि अगर आप मुझसे पूछो कि सर इसका, मैंने बताया जीके इसका मतलब होता है, लेकिन एनालॉजी जो है इसका सिंपल जो मतलब है वो होता है सिमिलैरिटी। इसका क्या मतलब होता है? सिमिलैरिटी। आपको सिमिलैरिटी ढूंढनी है, ठीक है, दिखने में, मैंने दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों का पैटर्न कैसा है, ठीक है ना, ये हम लोग को देखना है। तो हमें सिमिलैरिटी, एनालॉजी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। तो देखते हैं किस तरह की, और ये चैप्टर अगर ठीक से कर लिए तो आप, एक और चैप्टर है क्लासिफिकेशन, जो बैंक इंडस्ट्री को छोड़ के सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आप समझ गए तो क्लासिफिकेशन आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। चलो, ये हमारा आज का एपिसोड नंबर 1, एंड डेफिनेटली जो मैंने लिखा है नीचे कि लर्न एनालॉजी लाइक नेवर बिफोर, इससे पहले मैंने 12-13 साल यहाँ पढ़ा लिया मैंने काबिल अकेडमी में, और जिस तरह से जितने भी ऑफलाइन मेरे बैचेस चले हैं मैंने उन लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया है, पर इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि मैंने उन लोगों को उस तरह से भी नहीं पढ़ाया है जिस तरह से आज तुम लोग पढ़ने जा रहे हो। ये अपने आप में फुल्ली अपग्रेडेड और बहुत ज्यादा लेटेस्ट और मॉडर्न होगा। इसमें सिर्फ पढ़ोगे भी नहीं बल्कि देखोगे भी, विजुअलाइज भी करोगे आज पहली बार कि क्या मैं पढ़ा रहा हूँ वो दिखने में कैसा होता है। जबकि इस तरह से मैं नहीं कराया फिर भी उन लोग का सिलेक्शन हो गया, तो इससे तो आप लोग का सिलेक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला टाइप्स ऑफ एनालॉजीज इन वर्बल रीजनिंग। हम लोग वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं, टू पार्ट्स ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो जहां पे वर्ड्स वगैरह है जो हम लोग को पढ़ने को मिलता है वो हो गया हमारा वर्बल रीजनिंग का पार्ट हो गया। तो वर्बल रीजनिंग में एनालॉजी पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, रिलेशनशिप, मैंने कहा एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशनशिप या सिमिलैरिटी। जैसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, सिनोनिम रिलेशनशिप। आपको एग्जाम में क्या दिया रहेगा, देखो यहाँ क्या दिया, इसका डेफिनेशन क्या है, द टू वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग। इसमें दो वर्ड्स दिए रहेंगे और दोनों वर्ड का जो मीनिंग है वो आपस में सेम है। एक होता है सिनोनिम और एक होता है एंटोनिम। सिनोनिम मैंने समानार्थक शब्द, एक ही शब्द के और भी कई सारे अर्थ होते हैं, एंड एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग, ठीक है ना। जैसे
एग्जाम में आपको दिया रहेगा हैप्पी इज टू जॉयफुल, हैप्पी इज टू जॉयफुल। हैप्पी का मतलब होता है खुश, जॉयफुल का ही मतलब होता है खुश। आगे आपको दिया रहेगा सैड, आई क्या दिया रहेगा सैड, सैड इज टू क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, ये वर्ड नहीं दिया रहेगा। आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, 5 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको ढूंढ के निकालना है कि अगर हैप्पी इज टू जॉयफुल होता है तो सैड इज टू क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में क्या एनालॉजी है वो आपको निकालना। बहुत कोई एनालॉजी पढ़ते हैं, बहुत कोई एनालॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, पहले वो पता करो। जो सिमिलैरिटी इन दोनों में होगी वही सिमिलैरिटी इन दोनों में भी होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा कि हैप्पी का नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है, जॉयफुल। तो हमें भी सैड का क्या निकालना होगा, नियरेस्ट मीनिंग ही निकालना होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका सिनोनिम है जॉयफुल, ये भी खुश ये भी खुश, दोनों का मीनिंग सेम है। सैड माने क्या होता है, दुखी, दुखी होना। तो आगे सैड का भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, सिनोनिम ही निकालना पड़ेगा, समानार्थक शब्द ही निकालना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या होना चाहिए, दुखी होना, ठीक है, उदास होना। आप पिक्चर देख लो, मैंने पिक्चर डाले हैं, ये पहली बार अपने आप में पहला ऐसा क्लास होगा जो शायद मेरे ख्याल से ऑफलाइन की हिस्ट्री में और ऑनलाइन की हिस्ट्री में, आई गारंटी कि आप किसी भी तरह का जितना भी अगर 100 चैनल्स होंगे या 1000 चैनल होंगे यूट्यूब पे, अगर ये क्लासेस अगर सर्च करोगे किसी का भी जिनका मिलियंस 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 सब्सक्राइबर है, मिलियंस 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 व्यूज है, वो भी एनालॉजी आपको इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, या उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन योर मेंटर। देखो ये चेहरा देख क्या लग रहा है, खुश है, और ये चेहरा देख के भी क्या लग रहा है, खुश है। तो बताओ इन दोनों के एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस है? नहीं है ना डिफरेंस। दोनों मीनिंग में सेम है, एक्सप्रेशन में सेम है, इमोशन में सेम है। ये दोनों वर्ड आपस में सेम हुए, तो ये दोनों वर्ड आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। ये क्या है देख के लग रहा है, उदास है, सैड है, और ये देख के भी क्या लग रहा है, उदास है। आप चीजों को विजुअलाइज करो। जब आज ये टॉपिक जब खत्म होगा ना, यहाँ पे आज फर्स्ट एपिसोड जब खत्म होगा, व्हेन यू गो बैक टू हेम, जब तुम घरों पर जाओगे ना, बहुत सेटिस्फाइड होगे मन के अंदर कि क्या सीख के आया हम लोगों ने। तो ये भी उदास और ये भी उदास, एक ही वर्ड के कई सारे नियरेस्ट मीनिंग होते हैं, सेम मीनिंग होते हैं। तो सैड का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा हमारा, मेलानकोली। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं फिलहाल, वो बाद में करेंगे। तो सैड इज टू क्या होता है, मेलानकोली। मेलानकोली माने क्या होता है, दुखी होना। सैड का मतलब भी क्या होता है, दुखी होना। तो ये हो गया हैप्पी, ये हो गया सैड, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप, हम एनालॉजी का पहला टाइप पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि जो 2 वर्ड दिया हो उसमें कैसा रिलेशन हो, सिनोनिम रिलेशन हो। कैसा रिलेशन हो, सिनोनिम, समानार्थक शब्द, एक ही शब्द के मीनिंग देने हैं हमको। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको ये निकालना होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने तुमको सिर्फ यही नहीं और भी एग्जांपल दिए हैं ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। जैसे बिगिन इज टू बोलो, बिगिन इज टू कमेंस। बिगिन का मतलब होता है शुरू होना, कमेंस का मतलब भी क्या होता है, शुरू होना। तो दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। यहां देखो, एंड माने क्या होता है, खत्म, और कंक्लूड करना माने भी क्या होता है, खत्म करना। दोनों का मीनिंग सेम है कि नहीं है, बताओ। क्लियर है, सबको क्लियर है? कहीं भी कोई दिक्कत हो बोलेगा। साइलेंट का मतलब क्या होता है, शांत होना। क्वाइट का मतलब भी क्या होता है, शांत होना। लाउड माने क्या होता है, ऊंचा, शोर। नॉइजी माने भी क्या होता है, शोर। तो वर्ड अलग हो सकते हैं पर दोनों में रिलेशनशिप कैसे है, सिनोनिम के रिलेशनशिप है, सेम मीनिंग है, ठीक है। चलो हम लोग और करते हैं और देखते हैं। यहां क्या दिया हुआ है, ब्रेव माने साहसी। करेजियस का ही मतलब क्या होता है, साहसी। कावर्डली का मतलब क्या होता है, डरपोक। फियरफुल का मतलब भी क्या होता है, डरपोक। सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है, ठीक है। क्विक माने होता है तेज। रैपिड का ये मतलब क्या होता है, तेज। स्लो का मतलब होता है धीमा। स्लगिश का मतलब होता है धीमा। स्लग जो कीड़ा होता है, बहुत धीरे 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 रेंगता है, उसी से बना है, स्लग से बनता है स्लगिश, ठीक है। हैप्पी मैंने कहा जॉयफुल, और सैड का क्या होगा, मेलानकोली। जरूरी नहीं है मेलानकोली हो, और भी कुछ हो सकता है। मॉर्न, MOURN, मॉर्न, मॉर्न माने दुख करना। तो दुख होने के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आपको पहला रिलेशनशिप समझ में आया, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। कि हम पढ़ रहे हैं कि आपको पढ़ के पता लगाना होगा क्या रिलेशनशिप है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसके बाहर के भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। मैं से आपको आइडिया दे सकता हूं, कोई भी टीचर आपको आइडिया दे सकता है, लेकिन हाँ
इस बात पे डिपेंड करता है कि आइडिया देने वाला आपका मेंटर किस तरह से आइडिया दे रहा है, इसके ऊपर ही आपका नॉलेज पूरा एक्सपोज हो जाएगा, पूरा एक्सपोज हो जाएगा। दूसरा रिलेशन क्या हो सकता है बोलो? एंटोनिम रिलेशनशिप हो सकता है। दोनों शब्दों के बीच कैसे रिलेशन हो? उल्टा। कैसा रिलेशन हो? उल्टा। आज मजा आ जाएगा। देखो, कोल्ड माने क्या होता है बोलो? ठंडा। ठंड, जैसे अभी ठंड है तो इसका उल्टा क्या होगा? हॉट, गरम। अब पिक्चर देखो, ये पिक्चर को देख के तुमको क्या लग रहा है कि विंटर है, यानी कि ठंडा है, चारों तरफ बर्फ है, ठंड लग रही है। और इस पिक्चर को देख सब आइसक्रीम खा रहे हैं, इस पिक्चर को देख क्या लगता है कि यहाँ क्या है? गर्मी है। तो बता, दोनों पिक्चर का मीनिंग आपस में ऑपोजिट है कि नहीं? तो हमने क्या पता लगाया कि हमें जो दिया हुआ है एग्जाम में ये दो वर्ड, इन दो वर्ड में कैसा रिलेशन है? तो कहोगे सर ऑपोजिट रिलेशन है। तो आगे का जो दो वर्ड होना चाहिए उसमें भी कैसा रिलेशन होना चाहिए? ऑपोजिट रिलेशन होने चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? एग्जाम में कैसा दिया रहेगा? ये दिया रहेगा, ये आपको नहीं देगा। तो नाइट का उल्टा क्या होगा? डे। ये क्या है? नाइट। और इसका ऑपोजिट क्या है? डे। तो पिक्चर देख के भी समझ में आ रहा है कि नाइट का उल्टा डे, डे का उल्टा नाइट। हो सकता है ये ना दिया हुआ हो सकता है ये नहीं दिया हुआ हो, पूछा है डैश इज टू डे, तो हमें पता है जब इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है तो इन दोनों में भी ऑपोजिट रिलेशन होगा। तो अगर ये नहीं दिया, इधर में डे है, इधर क्या होगा? नाइट होगा। ऐसा भी सवाल हो सकता है कि दोनों गायब है। कौन सा गायब है? दोनों गायब है। तो मुझे पता है ये दोनों दिया हुआ है, इस टू, ये दोनों गायब है, तो इन दोनों का रिलेशन निकालो। भाई इन दोनों में ऑपोजिट रिलेशन है, दोनों आपस में मीनिंग में क्या है? उल्टे हैं। तो यहां भी जो दो होंगे, चार ऑप्शन होंगे, नीचे पांच ऑप्शन होंगे, हमारा आंसर वो वाला ऑप्शन होगा जिसके दोनों के बीच कैसे रिलेशन होगा? उल्टा रिलेशन होगा, ऑपोजिट। तो हमारा आंसर क्या होगा? नाइट इज टू डे। हो सकता है वहां लिखा हो डार्क इज टू ब्राइट, क्या डार्क इज टू ब्राइट, या लिखा हो सैड इज टू, लिखा हो सैड इज टू जॉय, सैड इज टू जॉय। दुखी का उल्टा क्या? खुशी। डार्क का उल्टा क्या? ब्राइट। नाइट का उल्टा क्या? डे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और एग्जांपल, ये देखो, ये पिक्चर, ये आ गया समझ में? पिक्चर समझ में आ गया? अब देखो और एग्जांपल दिया है मैंने। हॉट गर्म हो गया तो उसका उल्टा क्या हो गया? ठंडा। डे दिन, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा? नाइट। क्लियर है? इंक्रीज मतलब बढ़ना, तो उल्टा क्या होगा? डिक्रीज। राइज माने ऊपर की ओर उठना, फॉल माने नीचे की ओर गिरना। तो ऊपर की ओर उठना, नीचे की ओर गिरना, दे हैव ऑपोजिट रिलेशनशिप विद ईच अदर। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ नेक्स्ट, लव यानी प्यार, हेट यानी कि नफरत। तो लव का उल्टा हेट, हेट का उल्टा लव। ठीक है? सक्सेस यानी सफलता, उल्टा क्या होगा? फेलियर यानी कि असफलता। ठीक है? विक्ट्री यानी कि जीत, तो उल्टा क्या होगा? हार। विन माने जीतना, तो लूज माने हारना, ये भी ऑपोजिट है। अब कुछ भी हो, दोनों के बीच ऑपोजिट रिलेशन ही ढूंढना है, क्योंकि यहां आपने सिमिलैरिटी जो एनालॉजी है आपने वैसा ही ढूंढा है। देखो, जनरस का मतलब होता है खुले मन से दान करने वाला, दानी, तो उल्टा क्या होगा? स्टिंजी या स्टिंग यानी कि कंजूस बोल सकते हैं। ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, तो उसका उल्टा क्या होगा? डिसीटफुल यानी कि बेईमान। तो इससे क्या होता है ना, आपका वोकैब जो है, जो स्टॉक ऑफ जो वर्ड्स है आपके पास, वो भी इंक्रीज होता है। आप नॉलेजेबल होते हो, आपका पर्सनालिटी बेहतर होता चला जाता है धीरे धीरे। ये ऐसा टॉपिक है ना, वर्सटाइल टॉपिक है, सिर्फ वर्ड्स का ज्ञान देता है आपको, खाली वर्ड्स का, नंबर्स का, अल्फाबेट का और लेटर का। आज हम लोग कर रहे हैं वर्ड्स का। किसा कर रहे हैं? वर्ड्स का। सेकेंड कैटेगरी आएगी इसमें कौन सी? नंबर्स की, फिर आएगी लेटर्स की। ठीक है? बहुत सारी वैरायटी है। तो ये पिक्चर आपको समझ में आ गया, ये सेकेंड जो रिलेशनशिप है ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, तीसरा रिलेशन क्या हो सकता है? तो कह रहा है पार्ट टू होल। पार्ट माने क्या होता है? बड़े से चीज का छोटा सा हिस्सा। तो ये छोटा सा हिस्सा उस बड़े से हिस्से का ही निकला हुआ है। तो पार्ट माने छोटा सा हिस्सा, होल माने पूरा हिस्सा। ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है, पार्ट एंड होल या होल एंड पार्ट, उल्टा भी हो सकता है। देखो, वन वर्ड रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ समथिंग एंड द अदर रिप्रेजेंट्स द होल। पहला वाला जो है वो दूसरा वाला जो पूरा है उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखा सकता है, या उल्टा भी हो सकता है। जैसे मैं बताता हूं, देखो ये क्या है? पेटल। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी। पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी, पंखुड़ी है ना, छोटा सा। और ये पंखुड़ी किसका हिस्सा होता है? पूरे फूल का, पूरे फूल का। तो देखो ये फ्लावर है, और फ्लावर जो होता है पूरा समूचा होता है, पूरा होता है। और इसी का जो एक पंखुड़ी है ये वाला,
या ये पंखुड़ी या ये पंखुड़ी या ये इसको क्या बोलते हैं ना, पेटल बोलते हैं। तो ये हो गया पार्ट, ये किसका, जिसका हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे, होल। उल्टा भी हो सकता है, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये होगा होल इज टू पार्ट। मैंने यहां दिया हुआ है फुल पूरा हिस्सा और उसका एक हिस्सा क्या होता है, पेटल। आपको मेरी बात समझ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट टू होल। तो हमें क्या निकालना है, व्हील दिया हुआ है। व्हील का मतलब क्या होता है, व्हील का मतलब होता है पहिया। व्हील का मतलब होता है पहिया, और पहिया किस बड़े बड़े चीज का हिस्सा होता है, तो कार का। तो व्हील इज टू क्या होगा पूछा है, व्हील इज टू क्या होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, व्हील इज टू कार। या लिख सकते हैं व्हीकल, कार होगा तो कार देंगे, कार नहीं है तो क्या होगा, व्हीकल, VEHICLE, गाड़ी का हिस्सा होता है चक्का। आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, देखो फिंगर, ये आपके उंगली है, लेकिन ये जो फिंगर है, ये जो फिंगर, ये इंडिविजुअल, ये तो पार्ट है ना, ये किसका हिस्सा है, पूरे हाथ का। इस हाथ में ही तो फिंगर है ना, तो ये हाथ हो गया होल और ये फिंगर हो गया उसका पार्ट। तो फिंगर का क्या होगा, पार्ट। तो टो, जो पैर की उंगली होती है, वो किसका हिस्सा होता है, फुट का। समझ आ रहा बात, क्लियर हुआ, ठीक है। लीफ, लीफ माने पत्ता, और पत्ता किसका हिस्सा होता है, पूरे ट्री का। स्केल, स्केल मतलब मछली के ऊपर का जो जो चोंटा बोलते हैं ना हम लोग, हम निकाल देते हैं खाने से पहले, मछली वाला इसको छील देता है, जो ऊपर का जो हिस्सा, जो उसको तैरने में बॉडी को गर्म करने में मदद रखता है, वो किसका हिस्सा होता है, पूरे फिश का हिस्सा होता है, ये फिश का हिस्सा होता है। चैप्टर, जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, आज सेकेंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है, ये सभी चैप्टर किसका हिस्सा होते हैं, बुक का। तो बुक तो पूरा एक होल थिंग हो गया ना, और उसके अंदर अलग 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 चैप्टर्स दिए हुए हैं या पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। सीन, कोई दृश्य हो गया, तो सीन किसका होता है, कोई नाटक चल रहा है, कोई प्ले चल रहा है, कोई मूवी चल रहा है उसका। तुमने KGF मूवी देखी है, हाँ, उसमें एक सीन आता है ना, उसमें एक सीन आता है, तो सीन किसका हिस्सा होता है, मूवी का। सीन किसका हिस्सा होता है, प्ले का, किसी नाटक का, है कि नहीं। पेटल मैंने बता दिया, फ्लावर। और स्ट्रैंड क्या हो गया, स्ट्रैंड हो गया जो रस्सी होती है, रस्सी। तो रस्सी में तो बहुत सारे छोटे छोटे महीन महीन धागे होते हैं कि नहीं, वो छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। जैसे हमारे कपड़ों से कभी कभी ये जो निकलता रहता है, ये क्या स्ट्रैंड हो गया, ये किसका हिस्सा है, पूरे कपड़े का हिस्सा है कि नहीं, तो रोप हो गया। व्हील किसका हिस्सा होता है, कार का। और विंग, पंख किसका हिस्सा होता है, एरोप्लेन का। या लिख सकते हैं बर्ड्स का, यहाँ पे एरोप्लेन दिया है तो एरोप्लेन होगा, एरोप्लेन नहीं देगा तो क्या दिया रहेगा, बर्ड्स, ठीक है। आपको पिक्चर समझ में आ गया। पेटल एक हिस्सा है जो पूरे फूल का हिस्सा होता है, पहिया एक छोटा सा हिस्सा होता है जो पूरे कार का हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेशनशिप समझ में आ गया। पार्ट टू होल है, तो अगला होगा होल टू पार्ट, उल्टा, उल्टा कर दिए, ठीक है। अब यहां देखिए क्या बोला है, ये क्या है, ट्री, ये पूरा एक पेड़ है, समूचा एक पेड़ है, और इस पेड़ का ही हिस्सा कौन होता है, उसका लीफ, पत्ता। तो पत्ता तो एक छोटा सा हिस्सा है किसका, पेड़ का। तो ये हो गया होल, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया होल, और ये हमारा क्या हो गया, पार्ट, मतलब उसका हिस्सा। इसे कहते हैं होल टू पार्ट रिलेशनशिप। इससे बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बताओ, ट्री क्या हो जाएगा, लीफ। इसका मतलब लीफ जो है वो ट्री का हिस्सा है, तो उसी तरह से पेज किसका हिस्सा है, बुक का। जब आप ये काम कर रहे हो तो एक बात याद रखना, जैसे पहले ट्री दिया हुआ है, होल, और होल के बाद कौन आ रहा है, पार्ट। तुम यहाँ पे मान लो दोनों ही गायब है, ये क्या क्या दिया, दोनों ही गायब है, तुमको दोनों ही निकालना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बुक इज टू पेज, पेज, बुक इज टू पेज। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पेज इज टू बुक। अब सवाल है कौन सा लोगे, सवाल है कौन सा लोगे, कैसे मालूम चलेगा, पहले क्या आएगा, होल, उसके बाद क्या आएगा, पार्ट। हम ये नहीं ले सकते हैं बी नंबर, क्योंकि पेज क्या है, पार्ट है, पार्ट के बाद क्या दिया है, होल, जबकि हमको क्या दिया है, पहले होल आएगा पूरा हिस्सा, उसके बाद उसका एक छोटा सा हिस्सा, जबकि यहाँ क्या दिया है, पहले छोटा हिस्सा दिया फिर बड़ा हिस्सा दिया, तो हम आंसर कौन सा लेंगे, ए नंबर, बुक इज टू पेज होगा, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है पार्ट टू होल नहीं है, क्या है, होल टू पार्ट। पहले पूरा हिस्सा आया टोटल, और उसके बाद उसका छोटा सा हिस्सा आएगा। तो ये एग्जाम में ये भी ध्यान रखना कि जैसा रिलेशनशिप इन दोनों में होगा, सेम रिलेशनशिप इन दोनों में मेंटेन करना है, इसी को एनालॉजी कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, ओके फाइन।
देखो और भी एग्जाम्पल है, मैंने एग्जाम्पल इतने दिए हैं कि आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो अब यहां देखते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो पूरा हॉल होता है ना, बुक्स भरे होते हैं, उस लाइब्रेरी हॉल हो गया। उसका छोटा सा हिस्सा कौन होता है कि वो किससे भरी होती है? किताबों से भरी होती है। ठीक है, गैलेक्सी पता है, और उसका हिस्सा कौन, उसका छोटा सा हिस्सा कौन होता है? स्टार होता है। समझ में आया मेरा बात? ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और वो किससे बनता है? छोटे छोटे ट्री से। बुके, बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता एक साथ जो रखते हो, लेकिन उसका हिस्सा कौन कौन सा होता है? फूल होते हैं, यानी कौन होगा? फ्लावर। तो बुके हो गया पूरा, फ्लावर हो गया उसका पार्ट। ठीक है, टीम हो गया पूरी, और उसका हिस्सा कौन हो गया? प्लेयर। ऑर्केस्ट्रा हो गया पूरा संगीत मंडली, और उसका हिस्सा क्या हो गया? म्यूजिशियन। कई सारे म्यूजिशियंस मिलते हैं तो पूरा ऑर्केस्ट्रा बनता है, कई सारे प्लेयर मिलते हैं तब पूरा टीम बनता है। हाउस आपका पूरा घर हुआ, और हाउस किससे बनता है? आपके छोटे छोटे कमरों से। कंप्यूटर पूरा हो गया, और कीबोर्ड उसका क्या है? हिस्सा है। माउस हो सकता है, सीपीयू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फ्लीट, जो पूरा जहाजों का बेड़ा। फ्लीट, फ्लीट का मतलब शिप माने जहाज, फ्लीट माने क्या होता है? फ्लीट ऑफ शिप्स। आपने एक मूवी देखी होगी 300, स्पार्टन मूवी देखी होगी आई होप। उसमें जब लड़ने जाते हैं तो समुद्र में सैकड़ों जहाज एक साथ निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लीट। और उन सैकड़ों जहाजों का जो बेड़ा होता है वो किससे बना होता है? छोटे छोटे जहाजों से। तो क्या हो गया? शिप। एक हो गया पैक, झुंड। झुंड किसका? भेड़ियों का। या हो सकता है यहां लिखा हो, यहां लिखा हो, यहां लिखा हो हर्ड। हर्ड माने भी क्या होता है? झुंड। यहां लिखा हो लायन, या लिखा हो हर्ड इज टू एलिफेंट, हर्ड इज टू काऊ। ठीक है, तो हर्ड हो गया पूरा झुंड। किससे बना है? शेरों से, हाथियों से, या हिरनों से, या फिर भेड़ियों से। ठीक है, और मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये ट्री है उसका एक पार्ट है लीफ, ये बुक है उसका एक पार्ट है पेज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बुक इज टू पेज। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट। क्या हो गया? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का क्या मतलब होता है? कॉज का मतलब होता है कारण। कॉज का मतलब होता है कारण, और इफेक्ट क्या हुआ? उस कारण से एक्चुअली हुआ क्या? कारण ये था, परिणाम, दैट इज कॉज एंड रिजल्ट बोल सकते हैं। कारण ये था, उसका परिणाम ये निकला। उल्टा भी हो सकता है, इफेक्ट इज टू कॉज। परिणाम दिया हुआ है, फर्स्ट देखो ये था, ये क्या है? पहले दिया है कारण, और इस कारण से क्या हुआ ये बताओ। इसका उल्टा हो सकता है, हुआ ये, परिणाम ये था, इसका कारण क्या था बाद में लिखा हुआ है। तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा ना कि कॉज इज टू इफेक्ट है कि इफेक्ट इज टू कॉज है। ठीक है, देखो द फर्स्ट वर्ड इज द कॉज एंड द सेकेंड वर्ड इज इट्स इफेक्ट। तो पहला वर्ड जो है वो क्या है? कारण है, दूसरा उसका परिणाम। उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो फायर, फायर का मतलब क्या होता है? आग। फायर का मतलब क्या होता है? आग। इतना क्लियर हो गया? तो आग जलने से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। तो बताओ कहीं अगर धुआं निकल रहा है, तुमको अगर दिख रहा है कि अरे वहां धुआं निकल रही है, तो क्या कहते हो? पक्का वहां पे आग लगा होगा, बोलते हैं ना। तो धुआं निकलने का कारण क्या है? आग। तो फर्स्ट में लिखेंगे कॉज, सेकेंड में उसका इफेक्ट। तो पूछा है रेन इज टू क्या होगा? तो अगर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो ज्यादा बारिश से क्या आता है? फ्लड आता है। क्या आता है? फ्लड आता है। तो रेन का इफेक्ट क्या होता है? रेन का इफेक्ट क्या होता है? फ्लड। तो जो रेन है ये रीजन हो गया, ये कारण हो गया, और ये क्या है? इसका रिजल्ट। क्या है इसका? रिजल्ट। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कारण है, ये परिणाम है, ये कारण है, ये परिणाम है। द फर्स्ट वन इज द कॉज, सेकंड वन इज रिजल्ट और इफेक्ट। आपको पिक्चर में दिखा दिया, और भी एग्जांपल देखो, और भी एग्जांपल देखो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। क्या यहाँ पे? फायर, तो ये तो कर लिए ना हम लोग अभी। हाँ ये हो गया। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज रीजन है, कारण है, और एक्सरसाइज करने से रिजल्ट क्या मिलता है? हम फिट रहते हैं। स्टडी करने से क्या रिजल्ट मिलता है? हमें नॉलेज मिलता है, या स्टडी इज टू सक्सेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा सन, सन का मतलब धूप। अगर आप धूप में रहोगे तो क्या हो जाएगा? सन बर्न हो सकता है, स्किन जल सकती है, टैन लग सकता है। कोल्ड में रहोगे तो क्या होगा? फ्रॉस्ट बाइट लग सकता है,
जो हमारी जो अंग जो है जम जाते हैं, वो टूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, है कि नहीं, उसको कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है, या हाइपोथर्मिया भी कहते हैं। पोल्यूशन होने से क्या होता है, बीमारी होती है। ओवर ईटिंग, ज्यादा खा लेने से क्या होता है, मोटापा हो जाता है, ठीक है। अर्थक्वेक कारण है, मतलब कारण था भूकंप, और भूकंप से क्या आया, सुनामी। भूकंप, समुद्र में अगर भूकंप आएगा तो टेक्टोनिक प्लेट ऐसे होती है अंदर का, एक टेक्टोनिक प्लेट जब इसके ऊपर चढ़ जाती है, भूकंप ऐसे उठती है, तो इससे सैकड़ों मीटर पानी जो है ऊपर की ओर चला जाता है, जिससे क्या आता है, सुनामी आता है। तो विंड आने से क्या होता है, एरोजन, मतलब मिट्टी कट के बह जाती है, चट्टान कट के एरोजन का मतलब होता है कट के बह जाना। चट्टान है, तेज आंधी चलने से क्या होता है, चट्टानें घिसती रहती है, मुलायम हो जाती है या धारदार हो जाती है, होता है कि नहीं होता है। तो देखो ये दिया हुआ है, फायर होने से स्मोक निकलता है, रेन होने से फ्लड निकलता है, ठीक है। तो याद रखना, जो पहला वाला है वो क्या है, कॉज, और दूसरा वाला क्या है, इफेक्ट। इसका उल्टा भी हो सकता है, इफेक्ट पहले आएगा और कॉज बाद में, जो कि यहां देखेंगे, इफेक्ट एंड कॉज। पहला वाला क्या है, क्या परिणाम निकला, उसका रीजन क्या था बताओ। अगर ऐसा हुआ है, यानी पहला वाला क्या है, इफेक्ट, तो दूसरा वाला क्या है, रीजन या फिर कॉज, ठीक है। देखो जैसे इलनेस, देख के लग रहा है इसको, ये क्या है, बीमार है, क्या है ये, बीमार है, और इसकी बीमारी का कारण क्या है, ये वायरस। तो इसके इलनेस का कारण है वायरस। तो ये बताओ, एरोजन हुआ है, मतलब नदी के किनारे की जो मिट्टी है वो कट कट के बह जा रही है, जमीन खत्म होता जा रहा है, इसे एरोजन कहते हैं, एरोजन कहते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है पानी। जिस तरह से बीमारी के कारण होता है वायरस, उसी तरह से एरोजन का कारण क्या होता है, पानी। या होता है पानी ना दिया हो, रेन दिया हो, रेन ना दिया हो, फ्लड दिया हो, कुछ भी दिया हो, तुमको कारण बताना है। इस ऑप्शन में खाली क्या था, वाटर था, तो वाटर ही होगा, क्योंकि दिख रहा है एरोजन किससे होता है, वाटर से होता है। समझ में आया मेरा बात। और एग्जांपल लेते हैं, ये तो ये देखो, फ्लड आया है, क्या आया है, फ्लड। तो फ्लड अगर आया है तो इसका रीजन क्या है, पानी, बारिश। ये बताओ, अगर हार्वेस्ट है, फसल तुम काट रहे हो, तो क्यों, क्योंकि तुमने फसलों को बोया था, तुमने फसल लगाया था, तभी आज तुम फसल काट पा रहे हो, ठीक है। रस्ट हो गया है, जंग लग गया है, जंग लगने के कारण क्या होता है, मॉइस्चर। लोहा को अगर हवा से मॉइस्चर मिलेगा तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, क्योंकि हवा में होती है ऑक्सीजन, और लोहे में क्या होती है, फेरस। फेरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। डीके का मतलब होता है, डीके क्या होता है, डीके का मतलब होता है कम हो जाना, सड़ जाना, खराब हो जाना। और ये कब होता है, जब हम उस चीज को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, सही समय पर उसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। घर में तुम ब्रेड लाए हो, ब्रेड को तुम फेंक दिए कहीं भी, तो ब्रेड अगर खुला रहेगा या कुछ भी रहेगा, उसमें क्या लग जाएगा, फंगस लग जाएगा, क्योंकि हवा में क्या होती है, मॉइस्चर होती है। मॉइस्चर जहां होगा वहां बैक्टीरिया पनपेगा ही पनपेगा, पनकेगा तो फंगस लगेगा उसके अंदर, ठीक है। हाँ, ओबेसिटी, मोटापा, ये परिणाम है किस कारण से होता है, ज्यादा खाने से। तो डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी को बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और ये किस कारण से होता है, ये लैक ऑफ वाटर। एरोजन, एरोजन मिट्टी का कट जाना, मिट्टी का कट जाने का कारण क्या दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन। जब आप जंगलों को काटते हो, जब पेड़ पौधों को काट के हटा देते हो, तो पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को काफी मजबूती से पकड़े हुए रहती है, जड़ें ढीली हो जाती हैं। जड़ें जब ढीली हो जाएंगी और जोरदार जब बारिश होगी, तो वो जड़ें तो मिट्टी को पकड़ नहीं पाएंगी ना, क्योंकि पेड़ तो काट दिया हमने, जड़ खराब हो गया, जड़ ने मिट्टी को छोड़ दिया, तो मिट्टी कट के क्या होगा, वहां से बह के निकल जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन एक रीजन है एरोजन का। ठीक उसी तरह से जो इन्फ्लेशन होता है, यानी जो महंगाई जो होती है, पैसा 100 रुपया आज से 100 साल पहले भी था, 100 रुपया आज भी है, लेकिन 100 रुपए में मिलने वाला सामान पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। पहले 100 रुपए में हो सकता 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर पेट्रोल मिलते थे, अब आपको 1 लीटर भी नहीं मिलता है, लेकिन 100 तो अभी भी वही है। इसका मतलब महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ने का कारण क्या है, एक्सेसिव स्पेंडिंग। जब आप माने क्षमता से ज्यादा खर्च कर देते हैं, यानी लोगों के पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है
और ज्यादा मात्रा में खर्च होना शुरू हो जाता है अर्थव्यवस्था में, तो इकोनॉमिस्ट को मालूम चल जाता है कि लोगों के पास पैसे क्या है, ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, एलर्जी होती है, कारण क्या है, पॉलन। जो फूलों का जो पॉलन होता है वो यहाँ वहां उड़ता है, या कभी कभी किसी को एलर्जी डस्ट के वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है। यहाँ रीजन दिया है कि एलर्जी का रीजन है पॉलन। बहुत लोगों को धूल से छींक आती है ना, क्योंकि उसको एलर्जी होती है। फैटिक, फैटिक का क्या मतलब होता है, थकावट। फैटिक का मतलब होता है थकावट, किस कारण से होती है, ज्यादा काम कर लेने से। तो हमने यह क्या सीखा, हमने यह सीखा कि पहले दिया हुआ है इफेक्ट, रिजल्ट, परिणाम क्या हुआ, और सेकंड में क्या दिया हुआ है, उसका कारण क्या था। तो ऐसा भी रिलेशन हो सकता है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। आगे देखते हैं, टूल एंड इट्स फंक्शन। टूल मतलब औजार, औजार का नाम दिया हुआ होगा और आगे क्या दिया होगा, उस औजार से करते क्या है, उसका फंक्शन क्या है। उल्टा भी हो सकता है, फंक्शन पहले दिया हुआ हो, औजार का नाम बाद में दिया हुआ हो, ये याद रखो। लेकिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं ऐसा ही नहीं होगा। मैं लिख रहा हूं ये क्या है, टूल, टूल यानी कि औजार, और ये औजार क्या फंक्शन करता है, यानी कि इसका कार्य। उल्टा भी तो हो सकता है, फंक्शन ये यहां दिया हुआ हो और किस टूल से ये काम होता है बाद में दिया हुआ हो, ये आपको पढ़ के समझना होगा। तो देखिए, आपको दिया है नाइफ इज टू कट। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है, इधर का दिया हुआ हो, इधर का निकालना हो, तो किधर का भी दिया हुआ हो, पढ़ना आपको एक ही तरीके से है। नाइफ मतलब चाकू, ये एक औजार है, और नाइफ से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। तो टूल इज टू फंक्शन दिया हुआ है, तो इधर भी क्या होगा, टूल इज टू फंक्शन। उल्टा हो सकता है, कट पहले दिया हुआ हो और नाइफ बाद में दिया हो। कट यानी काटना, किससे काटते हैं, तो नाइफ से काटते हैं। तो इधर भी ऐसे ही निकालना होगा, पहले काम दिया हुआ होगा, वो काम किससे करते हैं वो पता लगाना है। तो यहाँ पेन इज टू क्या होगा, राइट। जब नाइफ से हम लोग कट करते हैं, तो पेन से हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं, लिखते हैं। पेन का काम लिखना है, चाकू का काम काटना है। देखो, चाकू का काम क्या है, काटना। चीजों को देखने से चीजें बेहतर तरीके से समझ में आती है, विजुअलाइज करने से। और पेन का काम क्या है, लिखना। तो ये औजार है, ये इसका फंक्शन है, ये हथियार है, ये इसका फंक्शन है। एग्जाम्पल देखो, सीजर यानी कैंची से क्या करते हैं, काटते हैं। झाड़ू से क्या करते हैं, झाड़ू करते हैं। माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करते हैं, चीजों को बड़ा करके देखते हैं। तो कॉम्पास से हम लोग दिशा का पता लगाते हैं। थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, नापते हैं। तो कैमरा से फोटोग्राफ लेते हैं। हैमर यानी हथौड़े से नेल करते हैं, कील को ठोकते हैं। तो जो रेंच होता है उससे चीजों को कसते हैं। चम्मच से स्कूप करते हैं, निकालते हैं, खिलाते हैं। चाकू से हम लोग स्लाइस भी करते हैं, क्योंकि चाकू से सिर्फ कट ही नहीं होता है, चाकू से स्लाइस भी होता है। और जो स्वॉर्ड होता है, तलवार, उससे भी क्या होता है, स्लाइस, स्लैश, उससे क्या होता है, स्लैश होता है। नाइफ से स्लाइस होता है और स्वॉर्ड से स्लैश करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया ये बात। ये उल्टा भी हो सकता है, पहले फंक्शन हो बाद में टूल हो। आगे देखते हैं, वर्कर एंड टूल। पहले कर्मचारी का नाम दिया रहेगा वर्कर, श्रमिक का नाम दिया रहेगा, और वो श्रमिक का काम करने का औजार कौन होता है वो नाम दिया हुआ होगा। या उल्टा दिया होगा, औजार का नाम, टूल का नाम पहले दिया हुआ होगा और वो टूल कौन यूज करता है वो बाद में दिया होगा। पढ़ने से मालूम चल जाएगा। जैसे डॉक्टर इज टू स्टेथोस्कोप, तो डॉक्टर किससे पेशेंट का इलाज करता है, उसके गले में जो आला होता है, जो स्टेथोस्कोप होता है, उससे उसका इलाज करता है। तो डॉक्टर का औजार कौन है, स्टेथोस्कोप। उसी तरह से डॉक्टर का औजार है, ये रहा स्टेथोस्कोप है। ठीक है, उसी तरह जो कारपेंटर होता है, बढ़ई, उसका औजार क्या होता है, कारपेंटर का औजार होता है उसका हथौड़ा। उसके बहुत सारे हथियार होते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेन हथियार कौन होता है, हथौड़ा। ठीक है, तो पहले दिया हुआ है श्रमिक का नाम, लेबर का नाम, वर्कर का नाम, और उसका मेन औजार कौन है, श्रमिक का नाम, उसका औजार कौन है। हो सकता है ये वाला पिक्चर यहाँ दिया हो और डॉक्टर यहाँ पे दिया हो, यानी पहले औजार का नाम दिया है, उसके बाद वो औजार कौन यूज करता है वो दिया हो। यानी कि स्टेथोस्कोप इज टू डॉक्टर, यहाँ क्या होगा, हैमर इज टू कारपेंटर। समझ में आया मेरी बात, क्लियर हुआ, जरा समझो इसको। क्या दिया है ये, पेंटर। तो पेंटर का हथियार क्या होता है, एक पेंटर जो पेंट करता है उसको क्या चाहिए, ब्रश। उसको तो हथियार ही ब्रश। पेंटर को बोलेगा पेंट करो, आप ब्रश ले लिया, तुम कैसे पेंट करेगा,
हालांकि हाथ से ही पेंट होता है वो अलग बात है, तो मेन हथियार कौन है उसका? ब्रश, ठीक है। और राइटर का क्या होता है? पेन। जो शेफ होता है उसका हथियार कौन है? चाकू। तुम बोले खाना बनाओ, चाकू नहीं देगा उसको, तो क्या हाथ से काटेगा? हाँ। और टेलर का हथियार कौन होता है? उसका सुई। फोटोग्राफर का हथियार होता है कैमरा। नाई का होता है कैंची। जो माली होता है उसका क्या होता है? जो बेलचा होता है वो उसका हथियार है। और डेंटिस्ट का क्या है? ड्रिल मशीन, जो ड्रिल करता है मेन वही है। जो लोहार होता है ब्लैक स्मिथ, उसका क्या है? छेनी, तो छेनी हथौड़ा होता है। और जो सर्जन होता है वो क्या होता है? स्कैल्पेल, छोटा सा एक चाकू होता है जो स्किन को काटने के लिए, अंग को काटने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सामने वर्कर का नाम है, बगल में उसका टूल का नाम है जो वही इस्तेमाल करता है। उल्टा भी होता है, पहले दे दिया हो स्कैल्पेल तो आपको समझना पड़ेगा स्कैल्पेल कौन यूज करता है? सर्जन, जो ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होता है। और देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिए हैं। बोलिए क्लियर हुआ? आगे क्या है? आगे देखिए नंबर 9 है, और नंबर 9 में क्या है? वर्कर एंड वर्क। अभी भी वर्कर दिया हुआ है, यानी काम करने वाला मजदूर, श्रमिक। और वो क्या करता है वो बोला है, वो क्या करता है वो आपको बोला है, ठीक है। देखिए ध्यान से, वर्कर एंड वर्क। तो पहला वाला है वर्कर, और वो क्या काम करता है? उल्टा हो सकता है, वर्क पहले दे दिया हो काम, ये काम कौन करता है? स्पेसिफिक काम होगा। जैसे टीचर, ये कौन है? टीचर। टीचर क्या देता है? ज्ञान देता है, नॉलेज हुआ। तो ये बताओ, फार्मर हमें क्या देता है? फसल। टीचर हमें नॉलेज देता है। तो जो हमारा किसान है वो हमें क्या देता है? हमें खाना देता है। जो फसल, जो हमारे लिए भोजन है वो उगाता है। तो टीचर नॉलेज प्रदान करता है और फार्मर क्रॉप देता है। यानी पहला वाला नाम है वर्कर का, सेकेंड है उसका नाम है वर्क का। इसका उल्टा भी हो सकता है, क्रॉप पहले दिया हो तो पूछेगा क्रॉप कौन उगाता है, तो बाद में क्या होगा? फार्मर। आप समझ लो, उल्टा पुल्टा मत करना, वरना एक नंबर तो जाएगा और नेगेटिव होगा वो अलग। एग्जाम्पल देखो, ऑथर। ऑथर का काम क्या है? नॉवेल लिखना। कंपास क्या है? कंपोजर, जो संगीत बनाता है, धुन बनाता है। लिरिसिस्ट क्या करता है? संगीत लिखता है। तुम कुछ भी लिख दो पर उसको गाने का शक्ल कौन देता है? कंपोजर, है कि नहीं? तो कंपोजर क्या करता है? सिम्फनी बनाता है, संगीत बनाता है। आर्टिस्ट क्या करता है? पेंटिंग करता है। तो आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है। बेकर ब्रेड या केक बनाता है। तो स्कल्प्टर, जो शिल्पकार होता है, जो पत्थरों से मूर्तियां वगैरह बनाता है, वो क्या करता है? स्टेचू बनाता है। डायरेक्टर का काम है मूवी बनाना। प्ले राइट का काम है नाटक बनाना। किसान का काम है फसल उगाना। वीवर का काम है, जो बुनाई बुनाई करने वाला बुनकर जो होता है उसका काम है कपड़े बनाना, फैब्रिक बनाना। हाँ ठीक है, आपको समझ में आया मेरा बात? तो देखो ये यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं 10 नंबर, एक्शन एंड ऑब्जेक्ट। देखिए स्क्रीन पे आपका सब कुछ दिया हुआ है, समझिए पहले बात को। दिया हुआ है एक्शन एंड ऑब्जेक्ट, कहने क्या मतलब है? एक्शन का मतलब होता है काम, क्या काम है और वो काम किस पे होता है, क्या काम है वो काम किस पे होता है। जैसे क्या दिया हुआ है? राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, तो लिखना एक काम है कि नहीं है? इट इज एन एक्शन, इट इज कॉल्ड अ वर्ब, ठीक है। किसी भी ऐसा कोई भी चीज जहां आपकी ऊर्जा, एनर्जी, कैलोरी स्पेंड करते हो वो आपका काम हो गया। जैसे आप लोग सब सुन रहे हो मेरी बात, देख रहे हो, ये सब क्या है? काम है। लिखते हैं, कहां पे लिखते हैं? लिखने वाली चीज क्या होती है? लेटर, ठीक है। तो लिखने का काम हम कहां करते हैं? लेटर में करते हैं। पेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर पहला वाला फंक्शन है, ये किस सामान पे करते हैं वो सामान का नाम दिया हुआ है। अब ये बताओ ये क्या है? पेंट। ये क्या है? ये पेंट है, अलग अलग कलर का पेंट है। लेकिन पेंट से पेंटिंग कहां पे होता है? तो कैनवस पे होता है। ये क्या है? कैनवस। और इसी पे क्या होती है? पेंट से हम क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। पेंट से क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। तो पहला वाला है तुम्हारा एक्शन, दूसरा वाला क्या है? हम कहां पे करेंगे। तो ये पेंटिंग है, ये क्या है? पेंट से पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग कहां पे करेंगे? कैनवस पे करेंगे। आप देखो, ड्राइव, ड्राइव करना एक काम है, गाड़ी चलाना एक काम है, ठीक है। ड्राइव कहां करते हैं? कार में। राइड कहां करते हैं? बाइसाइकिल।
सीव माने सिलना, सिलते किस पे हैं? कपड़ों पे। पेंट करते हैं कैनवस पे। नाट प्ले, बजाते हैं किसको? इंस्ट्रूमेंट को। राइट करते हैं किसको? लेटर को। रीड करते हैं किसको? बुक को। लिसन करते हैं किसको? सुनते किसको है? म्यूजिक को। कुक करते हैं क्या? तो खाना। बिल्ड करते हैं तो क्या? हाउस। आपको मेरी बात समझ में आई? ये उल्टा भी तो हो सकता है, पहले क्या दे दिया हो? लेटर, और लेटर में क्या करते हैं? लिखते हैं। पहले क्या दे दिया हो? कैनवस, कैनवस में क्या करते हैं? पेंटिंग। आ गया मेरी बात समझ में? चलिए, एनिमल एंड हैबिटेट, जानवरों के नाम, हम लोग भी सब एनिमल ही हो गए, क्रिएचर हो गए। जानवर, और हैबिटेट का मतलब होता है वो रहते कहाँ है, उनका नाम। ऐसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, जैसे फिश, तो फिश कहाँ रहती है? पानी में। तो पूछा है बर्ड कहाँ रहता है? तो घोंसले में। उल्टा हो सकता है, वाटर इज टू फिश, पानी में कौन रहता है? मछली, तो नेस्ट में कौन रहता है? बर्ड। तो देखो, ये देखो मछली, मछली कहाँ रहती है? पानी में। तो ये क्या है? पक्षी, बर्ड, बर्ड कहाँ रहता है? अपने घोंसले में। तो फिश का जो हाउस होता है, फिश का जो मछली की जो घर होती है वो होती है एक्वाटिक, यानी कि पानी। और पक्षी का जो घर होता है वो कौन होता है? उसका बनाया हुआ अपना घोंसला, जो कहीं भी बना ले। ठीक है, और एग्जांपल देखो, भालू कहाँ रहता है? गुफा में। और मधुमक्खी कहाँ रहती है? मधुमक्खी के छत्ते में। शेर कहाँ रहता है? सवाना के जंगलों में, अफ्रीका, सवाना के जंगलों में, या बोल सकते हैं लायन रहता है फॉरेस्ट में। ठीक है, पेंगुइन कहाँ रहता है? अंटार्कटिका, जहां बर्फ होती है। कंगारू कहाँ मिलता है? आउटबैक में, उसका जो घर निवास है। कैमल कहाँ मिलता है? तो रेगिस्तान में। कैमल तुमको ये थोड़ी मिलेगा हाशीमारा में। ठीक है, फ्रॉग कहाँ मिलेगा? तालाब में। तो ईगल कहाँ मिलेगा? बर्ड है तो अपने नेस्ट में। पोलर बियर, जो ध्रुवीय भालू होता है सफेद रंग का, वो कहाँ मिलता है? आर्कटिक रीजन में मिलता है। डॉल्फिन कहाँ मिलती है? तो महासमुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलती है। तो शुरू वाला जानवर का नाम है, सेकंड वाला वो कहाँ रहती है, उसका निवास स्थान, हैबिटेट, घर कहाँ है, उसका नाम है। उल्टा भी हो सकता है, घर का नाम पहले दिया हो, उस घर पे कौन रहता है ये पूछा हो। अगर ये घोंसला वाला पिक्चर अगर यहाँ रहता तो आगे क्या होता? बर्ड। घोंसले में कौन रहता है? बर्ड रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 12 नंबर ही होगा ना? हाँ चलो, एनिमल एंड इट्स साउंड, हो सकता है जानवर का नाम दिया हुआ हो और वो कैसा आवाज निकालता है वो दिया हो, या आवाज का नाम पहले दिया हो, ये आवाज कौन निकालता है ये पूछा हो। सब ऐसा ही क्वेश्चन आता है, लेकिन जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा जानवर का नाम दे देगा जिसका आवाज कैसा होता है आपने कभी सुना ही नहीं है, तब तो मुश्किल, इसलिए जीके है। देखो, डॉग, तो डॉग का आवाज कैसा होता है? बार्क। ये रहा डॉग, और डॉग का क्या होता है आवाज? बार्क, यानी कि भौंकना। तो जो बार्किंग का जो आवाज होता है वो डॉग ही निकालता है। हो सकता है बार्क, यहां लिखा हो बार्क, तो बार्क कौन करता है? डॉग। यहां दिया है डॉग, डॉग कैसा आवाज निकालता है? बार्क। ये क्या है? बिल्ली। ये हो गई कैट, पूछा है कैट कैसा निकालता है, तो क्या बोलेंगे? मियाऊ। दिया है ना, मियाऊ। तो मियाऊ का आवाज कौन निकालता है? शेर थोड़े निकालता है, क्या निकालता है? कैट निकालता है। ठीक है, और एग्जांपल देखो, काऊ का आवाज को क्या बोलते हैं? मुंह। भेड़ का आवाज का बा, बाबा ब्लैक शिप पढ़ा है ना। हॉर्स के आवाज को क्या बोलते हैं? नी। डक कैसा आवाज निकालता है? क्वैक क्वैक। हिरन तो नहीं बोलता है ना क्वैक क्वैक बोल के, वो तो बत्तख ही बोलता है। ठीक है, सनाज क्या सोच रही है? बच्चों का क्लास ले रहे हैं क्या, नर्सरी रैंक का? हाँ? अभी जब जब क्वेश्चन देंगे ना तब मालूम चलेगा बाबू क्लास 1 का है कि कॉम्पिटिटिव लेवल का है। हर चीज की शुरुआत बहुत मामूली चीज से ही होती है, और उसको ही, जो बेसिक जो होता है ना, बेसिक, उसको ही सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देके समझना जरूरी होता है, क्योंकि वहां अगर तुमने मिस किया तो आगे कोई सवाल नहीं बनेगा। लायन कैसे निकालता है? गुर्राने की आवाज से क्या बोलते हैं? उसमें रोर बोलते हैं। स्नेक जो आवाज निकालता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस कहते हैं। फ्रॉग जो आवाज निकालता है उसे क्रॉक क्रॉक कहते हैं ना, और जो उल्लू जो आवाज निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? हूट। जो रात को जो आवाजें आती है उसे हूट कहते हैं इंग्लिश में। हर आवाज का एक नाम है। ठीक है, तो रूस्टर, जो आई थिंक जंगली मुर्गी, रूस्टर में तो जंगली मुर्गी होगा ये कैसा आवाज निकालता है? क्रो क्रो का, मैंने कौवा जैसा। और हाथी जो है कैसा निकालता है? ट्रम्पेट। मैंने हाथी, जो हाथी का आवाज सुनने अगर सुना है तो हाथी की आवाज को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ट्रम्पेट। जैसे बिल्ली की आवाज को कैसे लिखते हैं? मियाऊ, वो तो मियाऊ ही बोलता है ना। अब पतला आवाज है बोले या मोटा आवाज है बोले क्या फर्क पड़ता है, बोलता तो मियाऊ है।
ठीक है, और डॉग क्या बोलता है, बार्क, ठीक है। ये इनके साउंड को इंग्लिश में लिखने का तरीका है। आगे देखते हैं कैटेगरी एंड एग्जाम्पल। शुरू में आपको दिया होगा कैटेगरी, इस कैटेगरी में कौन आता है ये पूछा गया है, या ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है वस्तु का, अब पूछा है किस कैटेगरी में फॉल करता है। जैसे मैं अगर बोलूं आम, क्या बोलूं, आम, मैंगो, तो मैंगो तो एक चीज है, मैं पूछूं मैंगो किस कैटेगरी में फॉल करता है, और मैं अगर पूछूं कि बताओ मैंगो किस कैटेगरी में फॉल करता है, ये वेजिटेबल है, ये एनिमल है, ये बर्ड है कि फ्रूट है, तो क्या बोलोगे, फ्रूट। तो मैंगो की कैटेगरी क्या है, फ्रूट है, वही तो बोल रहा हूं ना यहाँ पे। ये है फ्लावर, और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, फ्लावरी कैटेगरी में। ये फूल है, मतलब रोज क्या है, फ्लावर की कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये जो एप्पल है, ये एप्पल किस कैटेगरी में फॉल करता है, फ्रूट्स की कैटेगरी में फॉल करता है। ये फल की कैटेगरी में फॉल करता है। अगर यहाँ पे डॉग दिया रहता तो यहाँ क्या होता, एनिमल। अगर यहाँ दिया होता किंगफिशर तो यहाँ क्या होता, बर्ड। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही, तो हाँ यही है। और एग्जांपल देखो, गिटार क्या है, इंस्ट्रूमेंट। बनाना क्या है, फ्रूट। कार क्या है, तो गाड़ी है। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो अप्लायंसेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। घर में जो भी आप इस्तेमाल करते हो, फ्रिज, टीवी, सब क्या है, अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। शर्ट क्या है, तो क्लोथिंग है। चेयर क्या है, तो फर्नीचर है। स्पेनिश क्या है, एक भाषा है। तो डॉलर क्या है, एक करेंसी है। अर्थ क्या है, तो एक प्लैनेट है। एशिया क्या है, तो एक महाद्वीप है, कंटिनेंट। उल्टा भी तो हो सकता है, रोज पहले दिया हुआ हो, यहां लिखा हो क्या, रोज, तो रोज किस कैटेगरी में फॉल करता है, फ्लावर। तो यहां पूछा हो बनाना, बनाना क्या होता है, ये हो गया फ्रूट। आई मेरी बात समझ में। तो आगे पीछे कर सकता है, कैसे भी करे, आपको पूरा मेंटेन करना है यहां से यहां। ऐसा नहीं करना कि फ्लावर इज टू रोज दे दिया और एप्पल इज टू फ्रूट दे दिया, ऑप्शन में दिया रहेगा, गलती नहीं करना है। जो रिलेशन इन दोनों में है और जिस सीक्वेंस में है, जिस क्रम में है, उस वही रिलेशन यहां भी होना चाहिए, उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, चलो। ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट मैंने सामान का नाम बोल दिया होगा, और उसमें क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, गुण। ठीक है, या उल्टा हो सकता है, गुण पहले दिया हुआ हो, अब पूछेगा प्रॉपर्टी दे दिया हो, और बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी किस में होती है। तो एक से अधिक चीज में हो सकती है, यहां मैंने एक एग्जांपल दिया है। जैसे ये क्या है, आइस। आइस यानी कि बर्फ, और बर्फ का गुण क्या होता है, ठंडा होना। बर्फ, बर्फ का गुण कैसा होता है, ठंडा होना। तो बताओ ठंडा होना किसकी प्रॉपर्टी होती है, आइस की प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। तो ये बताओ, ये क्या है, फायर। ये क्या है, फायर। फायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, हॉट। ये क्या होती है, गर्म होती है। उल्टा भी हो सकता है, ये पहले दिया हुआ हो, कोल्ड। कोल्ड कौन होता है, आइस। तो हॉट कौन होता है, फायर। ठीक है, एग्जांपल देखो, फेदर, पंख। पंख का गुण कैसा होता है कि वो हल्की होती है। आयरन का गुण कैसा होता है कि वो हैवी होती है। सैंड पेपर जो दीवार रगड़ने के लिए लेके आते हैं पुट्टी करने से पहले, वो कैसा होता है, रफ होता है। तो सिल्क कैसा होता है, स्मूथ होता है। आइस ठंडा होता है, तो लावा गर्म होता है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, तो रबड़ कैसा होता है, फ्लेक्सिबल एलिमेंट है। ग्लास कैसा होता है, आर पार देखा सकता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो कोयला क्या होता है, ओपैक, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है। ऑब्जेक्ट एंड इट्स मटेरियल। सामान का नाम दिया हुआ होगा, अभी हमने देखा सामान दिया है, उसमें क्या गुण होते हैं। अभी दिया है सामान दिया हुआ है, किससे बनता है वो दिया हुआ है, किससे बनता है वो दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट एंड इट्स मटेरियल। देखो पहले क्या दिया हुआ है, टेबल। टेबल किससे बनता है, वुड का। तो अगर ये दिया हुआ है तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसा टेबल है, लकड़ी का टेबल है, मतलब लकड़ी से टेबल बना है। तो पूछा है बॉटल किससे बनेगा, तो क्या बोलेंगे आंसर,
ग्लास। तो टेबल है, टेबल किससे बना? लकड़ी से। तो बॉटल किससे बना है? ग्लास से। ये क्या हो गया हमारा? ग्लास। उल्टा भी तो हो सकता है, इधर लकड़ी दिया हो वुड, वुड से बनने वाला सामान को बोल दिया टेबल, चेयर, फर्नीचर जो भी, और इधर में दे दिया हो ग्लास, ग्लास से क्या बना? बॉटल। यहां देखो एग्जांपल दिया हुआ है, फेदर, सेम चीज दे दिया ना मैंने उधर का। हाँ यही चीज है ना, स्टडी मटेरियल बनाने समय ना ध्यान नहीं हो, सेम चीज वहां कॉपी हो गया है। खैर चलो कोई बात नहीं है, इतना समझ में आया। तो पहले वस्तु का नाम दिया होगा सामान का, उसके बाद वो किससे बनता है वो दिया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी का मतलब होता है, जैसे देखो ये क्या है? वार्म। हाथ में चाय का प्याला पकड़ा हुआ है खुले हाथ से, यानी कि चाय हल्की गर्म है, इसलिए हाथ से पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर चाय इस तरह से अगर गर्म हो तो क्या हाथ से पकड़ सकते हैं? तो ये हुआ वार्म। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर गर्म हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हॉट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि वार्म माने गर्म, दोनों का मतलब है गर्म। वार्म अगर इतना है तो हॉट जो कितना होगा? इतना होगा। मैं दोनों की इंटेंसिटी में फर्क होगा। जैसे एक को थप्पड़ मारा और दूसरे को घूसा लगा दिया, तो किसमें धुलाई बेसी हुआ? घूसे वाले में चोट बेसी लगेगा ना, थप्पड़ वाले में चोट कम लगेगी, घूसे वाले में चोट बेसी लगेगी। तो दोनों में जो हर्ट करने की जो इंटेंसिटी है वो किसमें ज्यादा है? घूसे वाले में। सीधी भाषा समझ में आई? तो वार्म, पर वार्म से भी ज्यादा गर्म कौन होता है? हॉट। उसी तरह से ब्राइट यानी कि उजला, सफेद। लेकिन इससे भी ज्यादा ब्राइट क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग, बहुत ज्यादा चमकदार। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा ब्राइट। हाँ ठीक है, साफ सुथरा दिन है, ब्राइट है, सफेद है। पर उससे भी ज्यादा क्या होता है हमारा? ब्लेजिंग। जैसा कि पार्टी वगैरह में देखते होगे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, डीजे का लाइट है, पालको लाइट है, आंखों में लगता है कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता है, डैजलिंग लाइट बोलते हैं उसको। एक होता है उससे कम इंटेंस वाला होता है ब्राइट। किसी का जो कपड़ा होता है वो सफेद होता है, किसी का बहुत ज्यादा सफेद होता है, दोनों की सफेदी के इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है। अब टाइट का प्रचार देखा है, क्या बोलता है? सफेद है, फिर जाता है टाइट बोलता है देखो ये सफेद है। तो पहला वाला भी सफेद था, दूसरा वाला उससे ज्यादा सफेद था। तो इंटेंसिटी में फर्क है सर, इसको तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? तीव्रता। और एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे कि बताया वार्म का क्या हो जाएगा? हॉट। तो कूल का क्या हो जाएगा? कूल माने ठंडा। और उससे भी अगर ठंडा हो बर्फ की तो क्या बोलते हैं? कोल्ड। टायर्ड यानी कि थक गया हो, टायर्ड का मतलब थक जाना। लेकिन एग्जॉस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से थकान में आ जाना, खत्म, कोई एनर्जी नहीं है। टायर्ड मतलब थक गया, उसके बाद भी काम करने की एनर्जी हो सकती है, लेकिन अगर हम एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर आप कोई काम नहीं कर पाओगे, यू विल लेफ्ट विथ नो एनर्जी। हंग्री मतलब भूखा, लेकिन स्टार्विंग मतलब इतना भूखा कि भूख से मर जाए वो। जैसे अगर आप सुबह नाश्ता किए हैं, दोपहर का लंच अगर मिस हो जाए, 2 बजे लंच करते हैं लेकिन बज गया क्या? 5, शाम का 5 बज गया, तो भूख तो लगेगी, लगेगी तो। लेकिन तुमको अगर हम 2 दिन वैसे ही रख दे तो दूसरा दिन 5 बजे हम बोलेंगे खाना खाएंगे, तो क्या होगा? पहले दिन के भूख से ज्यादा होगा ना कम होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत तेजों की भूख लगेगी, ऐसा लगेगा भूख से मर जाएंगे। उसको स्टार्विंग बोलते हैं। स्टार्विंग का मतलब भूखों मरना। हैप्पी यानी खुश, एक्सटैटिक का तो मतलब होता है जबरदस्त खुश होना, बहुत ज्यादा उल्लास, उत्साह। सैड यानी कि दुख, उससे ज्यादा दुखी आत्मा होता है मिजरेबल। क्या होता है? मिजरेबल, एकदम दयनीय, जिसको देख के दया आ जाएगा। एक नॉर्मल है कि यार क्या बात है यार, क्यों उदास पड़ा हुआ है। एक को देख के लगा रहेगा अभी सुसाइड कर लेगा वो, ठीक है? तो दोनों ही दुखी है, पर दोनों की दुख का जो इंटेंसिटी है ना उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। प्लीज्ड होना, खुश। लेकिन डिलाइटेड का मतलब हो गया बहुत ज्यादा खुश, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे इसको मान लो, सीधी सीधी बात है, इसको मान लो 10,000 की लॉटरी लगी है। कितने की लॉटरी लगी है? 10,000 की। तो पूरा खुश हो रहा है, डांस कर रहा है पूरा, 10,000 आज तो पार्टी। ठीक है, और ये वाला जो आदमी है ना, इसको 1 करोड़ का लॉटरी लगा है। कितना का लगा है? तो ये प्लीज थोड़े ना होगा, ए लॉटरी फंसा, हाँ फंसा है, 10,000 का फंसा है, ठीक है ठीक है चलो कोई नहीं, बात नहीं है। तेरा कितना? मुझे तो 1 करोड़ का फंसा है, वो तो गड्ढा कर दिया सड़क पे एकदम डांस करते करते।
तो वो क्या हो गया, डिलाइटेड। एंग्री यानी गुस्सा, फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधी, एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक गुस्सा। सॉफ्ट यानी कि नरम, फ्लफी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नरम। कई तरह के सोफा होते हैं, एक सोफा होता है बैठा थोड़ा गद्देदार है, एक सोफा तो ऐसा होता है कि पूरा कमरे घुस जाता है उसके अंदर, इतना ज्यादा नरम होता है नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। एक होता है हार्ड, ठीक है, और एक तो बाप रे बाप खतरनाक रिजिड। हार्ड होता है, हार्ड मतलब ठीक है ये हार्ड है, एक होता है बहुत ज्यादा सख्त होना, उसको बोलते हैं रिजिड। क्लियर हो गया, ये डिग्री है, डिग्री ऑफ इंटेंसिटी है। सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन, आपको सिंबल दिया होगा प्रतीक, और वो किस चीज का प्रतीक होता है ये आपको बताना है। जैसे डॉव एक पक्षी का नाम है, ये क्या है, डॉव है। क्या है ये, डॉव, ये आपका पक्षी है, ठीक है, चिड़िया है। और ये जो डव होता है ना, डव, ये किसका प्रतीक होता है, डव प्रतीक होता है पीस का, शांति का प्रतीक के रूप में डव को उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ डव नहीं मिलता तो किसे उड़ाते हैं, कौआ को तो नहीं उड़ाते हैं, हम लोग किसको उड़ाते हैं, कबूतर को, वो सफेद कबूतर हो तो पंचायत देखा है ना, खाली कौआ नहीं उड़ाया वो लोग। क्रॉस, ये देख रहे हो क्रॉस, तो ये क्रॉस किसका प्रतीक होता है, क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। तो पहला वाला इसका उल्टा भी हो सकता है, शांति दे दिया होगा पहले, पीस, पीस का प्रतीक क्या है, डव, तो क्रिश्चियनिटी का प्रतीक क्या होता है, क्रॉस। ठीक है, चलो यहां देखो, ये वाला देखो, ऑलिव का जो ब्रांच होता है, जो जैतून का जो शाखा होती है, ऑलिव ब्रांच, ठीक है, तो ऑलिव की जो ब्रांचेस है वो किसकी प्रतीक होती है, ये भी पीस की प्रतीक होती है। स्कल एंड क्रॉसबोन, हड्डी, सर वाला हड्डी, और ऐसे दो ठो बोन को ऐसा रखा जाता है, वो किसका प्रतीक होता है, नहीं जानते हो, डेंजर, कि यहाँ पे खतरा है, वो ऐसे तो नहीं लगाया है ना, ठीक है। हार्ट किसका प्रतीक है, प्यार का, और डव किसका प्रतीक है, पीस का। रेड क्रॉस जो होता है वो किसका है, मेडिकल एड, पता है ना, रेड क्रॉस सोसाइटी जो होता है लोगों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान करती है, खासकर युद्ध के समय, बाढ़ के समय, एपिडेमिक के समय, महामारी के समय, जो कोरोना हुआ था उस समय भी, ठीक है ना। स्केल्स, जो स्केल होता है, जो तराजू जो होता है, किसका प्रतीक है, जस्टिस का, न्याय का। क्रेसेंट जो ऐसा होता है इस तरह से, इस्लाम का प्रतीक है। और स्टार ऑफ डेविड किसका प्रतीक है, जुडाइज्म, धर्म है भी, ठीक है। रेनबो का फ्लैग, जो 7 रंगों का झंडा, वो किसका प्रतीक है, प्राइड का, गर्व का। और पॉपी जो होता है किसका प्रतीक है, याद का, यादगार का। तो हर चीज किसी ना किसी चीज का प्रतीक मानी जाती है, वो किसका प्रतीक है, या प्रतीक चिन्ह पहले दे दिया होगा, इसका प्रतीक कौन होता है ये बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। आगे है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया होगा, उससे क्या मेजर करते हैं ये आपको दिया हुआ होगा। जैसे थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर से क्या नापते हैं, टेम्परेचर, ये क्या है, थर्मोमीटर, और इसे क्या नाप रहे हैं हम, आज के दिन का तापमान नाप रहे हैं। तो बताओ, स्केल यानी कि तराजू दिया हो तो इसे क्या मापते हैं, इसे हम सामान का वेट मापते हैं। तो या उल्टा दे दिया हो, वेट पहले दे दिया हो, वेट, और वेट को किससे मापते हैं, तो तराजू से मापते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, बैरोमीटर से क्या नापते हैं, हवा का प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ऑडोमीटर से क्या नापते हैं, डिस्टेंस। साइस्मोग्राफ या सिस्मोग्राफ कोई बहुत पढ़ता है, इससे क्या नापते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप की इंटेंसिटी कितनी है, 6.0 है, 4.0 है, 9.0 है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, हवा में कितनी नमी है, यानी कि ह्यूमिडिटी। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं, विंड का स्पीड। तो कैलिपर से क्या नापते हैं, थिकनेस। कैलिपर एक होता है जिससे किसी चीज की मोटाई मापी जाती है, उसको आगे पीछे करने से वो फैलता है या छोटा होता है, ठीक है। अब सोचो, ये सारे वर्ड जीके नहीं है, ये जीके ही तो है। एल्टीमीटर से क्या नापते हैं, एल्टीट्यूड, ऊंचाई। प्रोटेक्टर से क्या नापते हैं, एंगल। स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं, स्पीड। और स्टॉप वॉच से क्या नापते हैं, टाइम। मेरी बात समझ में आई? तो देखो, पिक्चर भी मैंने दिया है, एग्जाम्पल भी कई सारे दिए हैं, कि और भी कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनडीएस, ईडीएस, एसआई, जीडी भरा हुआ है इससे, कोडिंग डिकोडिंग ये, और क्लासिफिकेशन से, इसी 25 क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंशियल रिलेशनशिप, किसी भी चीज का ना एक क्रम होता है। खाना खाने के बाद क्या पकाते हैं, कि पहले खाना पकता है फिर हम लोग खाते हैं।
या पका के सब्जी काटते हैं ना काट के सब्जी पकाते हैं, पहले सब्जी को काटते हैं, धोते हैं, फिर उसको पकाते हैं। एक सीक्वेंस होता है किसी भी काम का, किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी नेचुरल प्रोसेस का एक सीक्वेंस होता है कि ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। कैसे? देखिए, इन्फेंट का मतलब क्या होता है? नवजात शिशु। इन्फेंट के बाद जब वो बड़ा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? चाइल्ड। तो अगला जो वर्ड दिया है ये इसके बाद का सीक्वेंस है। ये पहले होता है मनुष्य के जीवन में, उसके बाद ये होता है। पहले बच्चा जो जन्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फेंट। क्या कहते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट जब 2 साल 3 साल 4 साल का होता है तो उसे क्या कहते हैं? बच्चा। देखो, ये हो गया इन्फेंट और ये हो गया उसके बाद का सीक्वेंस। आगे दिया हुआ है टीनेजर। तो बताओ, पहले टीनेज आता है कि पहले एडल्ट आता है? तो पहले टीनेज आता है, उसके बाद क्या होता है? एडल्ट। हाँ, आज का जमाना अलग है, पहले आदमी एडल्ट हो जा रहा है, उसके बाद टीनेज हो रहा है। ठीक है ना, ये अभी थोड़ा चेंज हो गया है ना, डिफॉल्ट जनरेशन है ज्यादातर। आगे देखो, हाँ, तो इन्फेंट के बाद क्या होता है? टोडलर, मतलब घुटनों पे चलने वाला। ऐसा भी हो सकता है, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो एक ही बार बच्चा हो जाएगा क्या? इसके बाद वाला स्टेज क्या बोलते हैं? टोडलर। हाथ पांव घुटनों पे चलता है, ठीक है। और टीनेज के बाद क्या होता है? एडल्ट। सीड, बीज, बीज लगाते हो तो बीज से जब अंकुरित जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? सैपलिंग। और चाय बागान देखा, चाय बागानों में क्या होता है? एक तो बड़ा बड़ा चाय बागान होता है और एक सैपलिंग होता है, नर्सरी, जहाँ छोटे छोटे बागान के पौधे लगाए जाते हैं। आपको समझ में आ रही है? ट्री, ट्री से क्या हाँ, ट्री के बाद क्या बनता है? फॉरेस्ट। मंडे के बाद ट्यूसडे और सैटरडे के बाद संडे। स्प्रिंग के बाद समर आता है, फॉल के बाद क्या आता है? विंटर। डॉन के बाद नून आता है, सवेरे डॉन के बाद नून आता है। और डस्क के बाद क्या आता है? शाम का बेला को डस्क बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? अर्धरात्रि आता है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, एक बार जरा देखो इसको। हाँ, पिक्चर भी आपको दिया हुआ है। चंदन, यार उसको थोड़ा पढ़ा रहा है। चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है ना? आगे है क्वांटिटी एंड यूनिट। आपको क्वांटिटी दिया हुआ होगा, कोई चीज दी हुई होगी और पूछेगा उसे किस यूनिट में मापते हैं। जैसे क्या दिया है आपको? टाइम। टाइम को नेचुरली हम लोग किस में मेजर करते हैं? सेकंड्स में। हो सकता है लिखा हो टाइम इज टू मिनट भी दे सकता है, टाइम इज टू आवर भी दे सकता है। यहाँ सेकंड दिया है, मतलब टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड ही होता है। तो वेट का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। तो टाइम को हम लोग किससे यूनिट, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जो वेट होती है, वेट को किससे नापते हैं? हमेशा किलोग्राम में नापते हैं, ग्राम नहीं बोलते हैं। वेट का यूनिट क्या होता है? हमेशा किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है। ठीक है, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर है, 1000 मीटर है, 1200 मीटर है। हिमालय 8848 मीटर है बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है? वेट। वेट का क्या होता है? किलोग्राम। टाइम का सेकंड, तो टेम्परेचर का सेल्सियस। वॉल्यूम का लीटर। वॉल्यूम मतलब मात्रा, उसको लीटर बोलते हैं। कितना लीटर दूध है? तो एक बर्तन में कोई लिक्विड रखोगे तो वो जो जगह घेरता है ना अपने लिए, वही उसका क्या है? वॉल्यूम है। और उस लिक्विड को क्या मापते हैं? लीटर में। एनर्जी को क्या मापते हैं? जूल। आपके बॉडी में जो भी एनर्जी आपको मिलती है खाने से, उससे साइंटिफिक लैंग्वेज जूल बोलते हैं, इतना जूल एनर्जी है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर।
अच्छा आगे का नहीं दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक करंट क्या मापते हैं, एम्पियर में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो आपको जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, क्वांटिटी है, और सेकेंड वर्ड क्या है इसका, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। फर्स्ट वाला क्वांटिटी है और इसको स्टैंडर्डली नॉर्मली जो साइंटिफिकली जो एक्सेप्टेड है, किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में हम इसे मापते हैं। तो कोई पूछेगा टाइम को किससे मेजर करते हैं, सर सेकंड में करते हैं। किसी चीज का वजन करना हो तो किस में करते हैं सर, किलोग्राम में करते हैं। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप हो सकता है ग्रामर का रिलेशनशिप हो, आपको पढ़ के समझ में आएगा। दोनों वर्ड में कैसा रिलेशन, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप हो सकता है। आपको एग्जाम में दिया हो, हाँ ग्रामर तो कुछ भी हो सकता है। आपको अगर ऐसा दिया हो, मैंने यहां लिखा हो गो, क्या लिखा हो, गो, और यहां लिख दिया है मैंने वेंट। यहां पे मैंने दिया है ब्रिंग, ठीक है। तो पूछा है यहां पे क्या होगा, तो आपको समझना होगा कि गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट। ठीक उसी तरह से ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, बोलो, ब्रॉट। तो ये बताओ, ये ग्रामेटिकल रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ। ठीक इस तरह से रन का रनिंग दिया है, तो आर यू एन रन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और रनिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, या वर्ब के साथ क्या लगा दिया है, आईएनजी। ठीक उसी तरह से अगर सिंग दिया है तो आगे क्या होना चाहिए, सिंगिंग, क्योंकि इसके साथ अगर आईएनजी है तो इसके साथ भी आईएनजी होगा। यानी यहां वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा गया है, तो आगे वाले वर्ब को भी कंटिन्यूअस फॉर्म में लिख सकता है। फर्स्ट वाले वर्ब को पास्ट टेंस में लिखा है, तो इस सेकंड वाले वर्ब को भी पास्ट टेंस में लिखना होगा। जैसे आपको यहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आई एम इज टू ही इज, तो यहां बोलेगा यू आर इज टू दे इज टू, क्या होगा। तो आई में एम लगता है प्रेजेंट टेंस में, ही में इज लगता है प्रेजेंट टेंस में, यू में आर लगता है प्रेजेंट टेंस में, दे में भी आर लगता है प्रेजेंट टेंस में। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। देखो और भी रिलेशनशिप मैंने दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैन सिंगुलर है, तो मैन का प्लूरल क्या होता है, इस ए को ई करना पड़ता है, तो ये हो गया प्लूरल। तो वुमेन का प्लूरल क्या होगा, वीमेन, ठीक है। गो का लिखा है वेंट पास्ट टेंस, तो ईट का पास्ट टेंस क्या होगा, एट। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन, तो माउस का प्लूरल क्या होता है, माइस, नाउ ने पढ़ाए थे। एक्टर का फीमेल, ये मेल है तो फीमेल क्या होगा, एक्ट्रेस, तो प्रिंस का फीमेल क्या होगा, प्रिंसेस। टीच का, टीच कौन करता है, तो टीचर, तो राइट कौन करता है, तो राइटर। ग्रामर यानी कि सब में ई आर, टीच में ई आर, राइट में आर, टीच में ई आर टीचर, राइट में ऑलरेडी ई लगा हुआ है, सिर्फ आर लगा दिए, राइटर। grammatical relationship, you need to find out what type of grammatical relationship these words might share if this question appear in your examination, in any kind of examination that you are going to appear in the future exam. क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं लॉजिकल पेयरिंग। कैसा पेयरिंग, लॉजिकल पेयरिंग। द टू वर्ड्स आर लॉजिकली पेयर्ड बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट, किसी ना किसी संदर्भ पे, बेस पे इन दो वर्ड्स के बीच कोई ना कोई तार्किक यानी कि लॉजिकल रिलेशनशिप है। जैसे ये कौन है, डॉक्टर, और ये कौन है, पेशेंट। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों में कौन सा लॉजिकल रिलेशनशिप है, तो डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। डॉक्टर किसका इलाज करता है, पेशेंट का। या उल्टा दिया हुआ हो, पेशेंट इज टू डॉक्टर, यानी पेशेंट अपना इलाज किससे कराता है, डॉक्टर से। तो यहां दिया है डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट का, तो मतलब एक बात यह है कि पेशेंट किसका क्लाइंट होता है, डॉक्टर का। या डॉक्टर का क्लाइंट कौन होता है, पेशेंट। तो लॉयर का क्लाइंट कौन होता है, क्लाइंट ही होता है। क्लाइंट डॉक्टर के पास जाएगा, पेशेंट लॉयर के पास आएगा, मुझे बुखार है लॉयर जी एक टेबलेट बता दीजिए। भाई टैक्स का काम है तो बोलो, दवा लेना है तो डॉक्टर के पास जाओ, बोलेगा ना। तो ये हो गया बात। तो दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि ये इसका कस्टमर है, क्लाइंट इसका कस्टमर है, पेशेंट डॉक्टर का कस्टमर है। आपको मेरी बात समझ में आई। उल्टा भी हो सकता है, पेशेंट इज टू डॉक्टर तो क्लाइंट इज टू लॉयर। देखो ये है लॉयर, और लॉयर के पास कौन जाता है, कस्टमर कौन है इसका, क्लाइंट।
बाजार में जो सामान खरीदता है उसे कहते हैं कस्टमर, क्योंकि वो सामान के बदले पैसे देता है। तो जो सामान मैं ये पेन खरीदा हूं, इसके लिए मुझे मान लो 900 रुपए देने पड़े, तो मैं कौन हूं? कस्टमर, क्योंकि मैंने सामान खरीदा है। और क्लाइंट किससे कहते हैं? तो सामान नहीं खरीदता है, सर्विसेज खरीदता है। क्या खरीदता है? सर्विसेज, सेवा। क्योंकि लॉयर तो सर्विस देता है ना। लॉयर क्या देता है? अपना, आपको जो मुसीबत हुई है, जो भी काम है वो करके देता है, कोई सामान खरीद के नहीं देता है लॉयर। तो जब आप सर्विस लेते हैं और सर्विस के बदले पे करते हैं, देन यू आर अ क्लाइंट। बट व्हेन यू परचेज द गुड्स, जब कोई सामान खरीदते हैं जो दिखता है, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसके बदले जब देते हो पैसे हो ना, उसे कहते हैं क्लाइंट। ठीक है? तो क्लाइंट सर्विस खरीदता है, कस्टमर सामान खरीदता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं कस्टमर हुआ। और जब तुम लोग मेरी सर्विस ले रहे हो तो तुम मेरे कौन हो? क्लाइंट। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि सेम डॉक्टर, और डॉक्टर कहां पाए जाते हैं? टीचर कहां पाए जाते हैं? स्कूल। जंगल में तो नहीं मिलेंगे टीचर। ठीक है? फायर से क्या निकलता है? स्मोक। क्लाउड से क्या बनता है? रेन। कॉज के बाद क्या होता है? इफेक्ट। तो क्वेश्चन के बाद क्या होता है? आंसर। क्वेश्चन के बाद तो क्वेश्चन नहीं ना होगा। डे के बाद क्या आता है? नाइट। तो लाइट के बाद क्या आता है? डार्कनेस। बायर का उल्टा कौन होता है? सेलर। तो बोरोवर का उल्टा कौन होता है? लेंडर। बोरोवर यानी कर्जदार, और लेंडर यानी कि देनदार। तो आपको दोनों के बीच जो है ना, किस तरह का पेयर बन रहा है, किस तरह का जोड़ा है, क्या किस तरह का रिलेशनशिप है, ये आपको समझना है। आगे कन्वर्शन रिलेशनशिप। एक चीज किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, या शुरू में दिया होगा कन्वर्ट हो गई है, ये जो कन्वर्शन हुआ है कौन इस रूप में कन्वर्ट हो सकता है? उल्टा हो सकता है। जैसे कि वाटर। तो वाटर को अगर हम कूल करेंगे तो क्या में कन्वर्ट होगा? आइस में। फ्रिज में हम पानी को रखते हैं किस लिए? ठंडा करने के लिए। तो क्या बन जाता है? आइस। सेम वुड को अगर हम फायर देंगे, क्या देंगे? फायर, मतलब जलाएंगे, तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? राख में। वुड को अगर हम आग लगाएंगे तो क्या है बदलेगा? राख में बदल जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये इसका कन्वर्शन है। ये पानी हो गया ऑब्जेक्ट, क्या बदलेगा? आइस में। तो पानी ही तो आइस में बदलता है ना। या आइस इधर दिया रहेगा, आइस क्या है बदलेगा? गलाने से पानी। या राख इधर दिया रहेगा, ऐश। ऐश राख में कौन बदलता है? लकड़ी। आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये होता है रिलेशनशिप। अब यहां देखो, आइस में कौन बदलता है? पानी। और हाँ, वाटर क्या बदलता है? आइस। और स्टीम क्या, वाटर क्या बदलता है? स्टीम में। वाटर ही क्या बदलता है? स्टीम। भाप गर्म करो तो क्या निकलेगा? भाप निकलेगा। ठीक है? अब देखो, मिल्क क्या में कन्वर्ट होता है? कर्ड में, दही में। और गेहूं आटे में। सीड क्या में कन्वर्ट होगा? प्लांट में। और कैटरपिलर क्या में कन्वर्ट होगा? तितली में। रॉ जो कच्चा होता है वो क्या में कन्वर्ट होगा? पकाने से कुक्ड हो जाएगा। और जो अनराइप है, कच्चा है, वो क्या बन जाएगा? पका। कच्चा केला घर में रखोगे तो क्या हो जाएगा? पक जाएगा। ठीक है? ट्री क्या में कन्वर्ट कर सकते हैं? पेपर। ट्री से पेपर बनता है ना। और कॉटन से क्या बनता है? तो क्लोथ। तो शुरू में सामान का नाम दिया हुआ है, और उसे किसी प्रोसेस से गुजारेंगे तो वो क्या में कन्वर्शन होगा, ये दिया हुआ है। या कन्वर्शन पहले दे दिया है, इसमें कौन सी चीज कन्वर्ट होती है। जैसे कि हमें दे दिया पहले पेपर, तो पेपर किससे बनता है? तो ट्री से। ठीक है? पेड़ से। कॉन्सेप्ट एंड ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। पहले शुरू में कॉन्सेप्ट दिया होगा, पूछेगा इसका ऑपोजिट क्या होगा, मतलब एक तरह का सिनोनिमी है। जैसे सक्सेस है, तो सक्सेस का उल्टा कॉन्सेप्ट क्या होता है? फेलियर। या फेलियर है तो फेलियर का उल्टा क्या होता है? सक्सेस। तो लाइट का उल्टा क्या होगा बोलो? सक्सेस है, सक्सेस का उल्टा फेलियर। ये लाइट है, तो लाइट का उल्टा डार्क। या उल्टा दे देगा, फेलियर इज टू सक्सेस एंड डार्क इज टू लाइट। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, हॉट का उल्टा कोल्ड, टॉल का उल्टा शॉर्ट, रिच का उल्टा पुअर, वाइज का उल्टा फुलिश, ट्रूथ का लाई, सक्सेस का फेलियर, लव का हेट, वार का पीस, इंक्रीज का डिक्रीज, एक्सेप्ट का रिजेक्ट। तो दे आर ऑपोजिट इन नेचर, दे आर लाइक एंटोनिम। उसी को बोला है ऑपोजिट रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट एंड एक्शन एसोसिएटेड विद। आपको सामान का नाम दिया होगा, वो सामान क्या करता है, हालांकि हमने कर लिया है,
वर्कर एंड फंक्शन, टूल एंड, अभी कह रहा था ना टूल एंड फंक्शन, वही है, कुछ नहीं है। पहले औजार का नाम दिया है, वो औजार क्या करता है, ये है की, ये क्या है, चाबी। चाबी क्या करती है, तो ताला को खोलने का काम करती है। ठीक उस तरह से तलवार अगर दिया हो तो मैंने कहा था तलवार से क्या करते हैं, स्लैश करते हैं, स्लाइस नहीं। स्लाइस चाकू से होता है, छोटा होता है, पर तलवार बड़ी होती है। तलवार से जो हम काटते हैं उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैश। तो आपको ऑप्शन में ना स्लाइस भी दिया रहेगा, कट भी दिया रहेगा, स्लैश भी दिया रहेगा, और नन ऑफ द अबव भी दिया रहेगा। कितना मुश्किल है, स्लाइस, कोई स्लाइस दे देगा, कोई कट दे देगा, कोई स्लैश दे देगा, पर एक्चुअल जो देगा वैसी को आंसर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे। सोर्ड क्या करता है, स्लैश करता है, ठीक है। हाँ, तो नाइफ क्या करता है, कट, पेन से राइट, ब्रश से पेंट करते हैं, ये सीजर से कट करते हैं, क्लॉक से टाइम दिखाते हैं, कार से ड्राइव करते हैं, बेल से घंटी बजाते हैं, गन से शूट करते हैं, स्पून से स्टीयर हिलाते हैं, और बेलचा से यानी कि जो कुदाल होता है उसे क्या करते हैं, डिग करते हैं, खोदते हैं जमीन को। प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, शुरू में आपको प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ होगा और पूछेगा कि इसका कच्चा माल कौन होता है जिससे ये बना, जिससे ये बना। जैसे ये क्या है, तो सर ये तो बटर है, तो ठीक है, मक्खन, ये मक्खन है, तो मक्खन बनता है, लेकिन मक्खन बनने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसे क्या कहते हैं, मिल्क। फर्नीचर बनाए हो, फर्नीचर बनाए हो, तो फर्नीचर का कच्चा माल क्या होता है, लकड़ी। या उल्टा दे दिया हो, मिल्क यहां पे दिया हो, बटर यहां पे दिया हो, यानी मिल्क कच्चा माल होता है, उससे क्या बनता है, बटर बनता है, दही बनता है, कुछ भी दिया हुआ होगा। ठीक यहाँ पे लकड़ी का फोटो दिया होगा, पूछेगा लकड़ी से क्या बनता है, अलग अलग तरह के फर्नीचर बनते हैं। आया समझ में। एग्जाम्पल देखिए, शूज प्रोडक्ट है, जूते किससे बनते हैं, चमड़े से। शराब किससे बनता है, अंगूर से। ज्वेलरी किससे बनता है, तो गोल्ड से। तो शुरू में जो है वो किसका नाम है, प्रोडक्ट का, किसका नाम है, प्रोडक्ट का। और जो यहां दिया हुआ ये किसका नाम है, रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल, जिसके बिना ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मेरी बात क्लियर हुई। स्टडी एंड टॉपिक, शुरू में स्टडी है, टॉपिक क्या है, मैंने जो भी चीज आप पढ़ते हो, ठीक है, वो किस स्टडी के अंदर आता है। जैसे कि अगर आप साइस्मोलॉजी, या बहुत के पढ़ते हैं सिस्मोलॉजी, अगर आप भूमि कंपन, हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं स्पेलिंग कैसा हुआ, जो भी हुआ, भूमि कंपन, भूमि जो कांपती है, किसी भी कारण से कांपती हो, भूकंप आने से कांपती हो, वोल्केनो फटने से कांपती हो, गाड़ियों के चलने से काटती हो, या खनन का काम करने से कांपती हो। हम जब सिस्मोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, जो पृथ्वी है ना, ये जो इस तरह से जो कांपती है, इस तरह से जो चलता रहता है ग्राफ, ये स्टडी में हम किसका स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक का। किसका स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक। यानी हमारे पृथ्वी पे जो भूकंप आता है, विज्ञान की वो शाखा, दैट ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम पृथ्वी के भूकंप का स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। तो पूछेगा अच्छा क्या की पढ़ाई कर रहे हो, सर मैं साइस्मोलॉजी या सिस्मोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा इसमें क्या होता है, सर इसमें जो पृथ्वी पे जो भूकंप आता है ना उसकी स्टडी करते हैं हम लोग। तो पूछ रहा है क्या की पढ़ाई कर रहे हो, सर बॉटनी पढ़ रहा हूँ, मेरा विषय कॉलेज का मेरा जो सब्जेक्ट है बॉटनी है। अच्छा बॉटनी, अच्छा बॉटनी में क्या की पढ़ाई करते हैं, सब प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया साइंस का एक ब्रांच। इसमें किसकी पढ़ाई करते हैं, तो उस टॉपिक का नाम बताना है, प्लांट्स। सिस्मोलॉजी साइंस का एक ब्रांच हो गया, हम किसकी पढ़ाई करते हैं, तो अर्थक्वेक की पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ में इसका कंपन दिखाता है कितना हुआ, 4.2, 6.5, तो बहुत ज्यादा हो गया, सब गिर जाएगा इतना होगा तो, ठीक है। हाँ, जैसे हम एथनोलॉजी की पढ़ाई, बहुत लोग एथनोलॉजी लेके पढ़ते हैं, खासकर जो आर्कियोलॉजिकल जो स्टडी वाले होते हैं, जो भूमि खोद कर प्राचीन सभ्यता को बाहर निकालते हैं, पूरा तत्व विभाग वाले, ठीक है। तो इसमें किसकी पढ़ाई करते हैं, ह्यूमन रेसेस की। एंटोमोलॉजी में किसकी पढ़ाई करते हैं, कीड़े मकोड़ों की। बायोलॉजी में किसकी पढ़ाई करते हैं, पैरसी। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड्स की पढ़ाई करते हैं। इटीमोलॉजी में वर्ड्स की पढ़ाई करते हैं। तो अलग अलग है। तो साइंस की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लोग अलग अलग ब्रांच लेके पढ़ते हैं, उसमें किसकी पढ़ाई करते हैं वो एक टॉपिक का नाम होता है। एंथ्रोपोलॉजी लोग पढ़ते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी इसमें क्या पढ़ाई होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसकी,
स्टडी है फीमेल, कौन कौन सी जातियां हैं, प्रजातियां हैं, ट्राइब्स है, कहाँ कहाँ पॉलीगामी है, पॉलीएंड्री है, वगैरह वगैरह वगैरह। पिक्चर भी आपको दिया हुआ है। आगे है इंडिविजुअल एंड क्लास। आपको एक विशेष क्रिएचर इंडिविजुअल का नाम दिया होगा और बोलेगा वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, किस श्रेणी में आता है। जैसे मैन, मैन किस श्रेणी में आता है, मैमल। मैमल का मतलब होता है स्तनपायी। ऐसा कोई भी जानवर, मनुष्य जो इस पृथ्वी पे है, जो अपने समान बच्चों को जन्म देकर उसे दूध पिलाता है या दूध पिलाती है, वैसे सभी जानवरों को हम क्या बोलते हैं, मैमल बोलते हैं, स्तनपायी। ठीक है, तो स्नेक किस कैटेगरी में आता है, रेंगने वाले जानवर यानी कि रेप्टाइल, सरीसृप बोलते हैं। तो देखो ये इंसान है, किस में आते हैं, मैमल्स में। और भी सबसे ज्यादा मैमल कौन होता है पृथ्वी का, व्हेल। और जो सांप होता है वो किस कैटेगरी में आता है, रेप्टाइल्स कैटेगरी में आता है, सरीसृप रेंगने वाले प्रजाति में आता है। ठीक है, ओके। जैसे कि बटरफ्लाई किस में आता है, इंसेक्ट कैटेगरी में आता है। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी है दुनिया का, किस कैटेगरी में आता है, बर्ड। और रैट को क्या बोलते हैं, रोडेंट। ठीक है, मेल एंड फीमेल, शुरू में आपको मेल दिया होगा, इधर फीमेल क्या होगा, या फीमेल दिया होगा, मेल क्या होगा। हॉर्स यानी घोड़ा, और मेयर माने क्या होता है, घोड़ी। तो देखो ये घोड़ा हो गया, ये बच्चा दूध पी रहा है तो घोड़ी होगा, है ना। और ये क्या है, स्टैग, यानी कि जो मेल डियर होता है, जो पुरुष, ठीक है, जो पुरुष हिरन होता है, इसका सींग होता है ना, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैग। तो इस पर वर्ड बढ़ा ना, स्टैग किसको बोलते हैं। और इसका फीमेल पार्ट को जो सींग होता है इसका, नहीं, इसे क्या बोलते हैं, जो हिरणी। ये हिरण और ये क्या हो गया, हिरणी। बोलो समझ में आया। या उल्टा दे सकता है, घोड़ी पहले दिया हो उसका मेल क्या होगा, घोड़ा। डो पहले दिया हो उसका उल्टा क्या होगा, स्टैग, मेल पार्ट। सन का फीमेल क्या होगा, डॉटर। सॉर्सरर जादूगर, उल्टा क्या होगा, जादूगरनी। जेंटलमैन भला पुरुष को क्या, भली भली महिला यानी कि लेडी। जेंटलमैन बोलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, या जेंटलमैन लेडी। आपको बात समझ में आई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनिमल एंड यंग वन, आपको जानवर का नाम दिया होगा और उसके बच्चे का नाम दिया होगा, या बच्चे का नाम दिया होगा और किसका बच्चा होता है ये बताना है। अब ऐसे एक काऊ है, तो इधर में कब थोड़े ना होगा शेर का बच्चा, गाय तो गाय का बच्चा ही देगा, बछड़ा देगा। ठीक है, देखो काऊ है तो काऊ का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, काफ। उल्टा भी हो सकता है, पहले दिया हो काफ माने बछड़ा, ये किसका बच्चा होता है, तो काऊ का, ऐसा भी तो हो सकता है, आपको समझना होगा। तो हॉर्स, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, पोनी। क्या बोलते हैं, पोनी। बटरफ्लाई का जो बच्चा निकलता है क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। इंसेक्ट के बच्चे को लार्वा, और लायन के बच्चे को कब बोलते हैं, इसे कहते हैं यंग वंस, छोटे बच्चे। ठीक है, ओके। सो ये था एनालॉजी का आज का पहला एपिसोड, जहां हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ हमने चीजों को पढ़ा ही नहीं बल्कि उसको हमने विजुअलाइज भी किया। इससे क्या होगा, अब जो तुम लोग को आगे जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, जो बनाने के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसको देखने का आपका पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। I have already set the criteria. I have already set the platform. Now you are on the platform with necessary weapons to fight the battle. सब कुछ मैंने बताया, सब कुछ मैंने दिखाया, साथ में और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। सिर्फ एक ही एग्जांपल में मैंने आपको लिमिटेड नहीं किया, बल्कि और भी एग्जांपल्स दिए कि देख लो किस किस तरह के रिलेशनशिप हो सकते हैं। एंड there are many relationships, other relationships beyond this whatever I have taught you in the class. इसके अलावा भी बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, वही ढूंढना आपकी काबिलियत होगी। लेकिन उसके लिए तो एक जनरल आइडिया होना जरूरी है, उसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसी के ऊपर बहुत सारी कैटेगरी, अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपने ये क्लासेस की है, इस तरह की क्लासेस की है, इस तरह से की है जिस तरह से मैंने कराया है, तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी दे दे एग्जामिनर, कैसा भी दे दे। अगर आपको वर्ड का नॉलेज है तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये क्लास है, इसकी रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी और यूट्यूब पे भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।